हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को। सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाते समय आपको टॉप पे आपको लिखना है पाठ्य योजना और पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। नेक्स्ट आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम लेफ्ट में, और मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण, राइट में अवधि, वर्ग और चक्र। कक्षा 8 के लिए है, विषय है विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है विद्युत धारा जिसको आपको अंडरलाइन करना है, अवधि 35 मिनट, वर्ग ए और चक्र सेकंड। ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मुझे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को लिखना है। तो पहला है छात्र छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। थर्ड है छात्र छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्रों की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये पॉइंट सबसे लास्ट में रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में 3 सब हेडिंग है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा विद्युत धारा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा विद्युत के प्रभावों को जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा विद्युत धारा के प्रभावों को भी बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में विद्युत धारा के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र छात्रा विद्युत धारा से संबंधित प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिखेंगे रोलर बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या अगर आप कोई चार्ट या मॉडल दिखा रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे लिख। फिर आपका रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं को विद्युत धारा के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर आपका लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, और लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन रहेगा बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम बताइए। और यहाँ पे बच्चे बताएंगे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, प्रेस, बहुत से जितने भी हैं वो बताएंगे। और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ले लिया बल्ब। बल्ब जलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे बल्ब जलाने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच को दबाते हैं। फिर हम कहेंगे स्विच दबाने से बल्ब कैसे जलता है, तो बच्चे बताएंगे विद्युत धारा प्रवाह होती है तो बल्ब जलने लगता है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। और फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन या बच्चों को हम बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग विद्युत धारा के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। फिर हमारा रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र छात्रा क्रिया, फिर नेक्स्ट आपका शिक्षण विधि, और उसके बाद श्याम पट्ट कार्य। पहला जो पॉइंट है हमारा है वो है विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन करेंगे विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, बच्चे बताएंगे तार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी विधि का यूज कर रहे हैं। पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि विद्युत धारा होती क्या है, तो यहाँ पे बताएंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हम उसी में आवेश को भी बताएंगे। आवेश परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलते ही कक्षा को छोड़ के जाते हैं और धनावेशित या फिर ऋणावेशित होते हैं। तो इस तरीके से छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हम व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज़ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु। हमारा रहेगा विद्युत धारा और समय में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू Q/T होता है, या आवेश बटे समय। विद्युत धारा का मात्रक बताएंगे कुलाम पर सेकेंड। आवेश का मात्रक कुलाम होता है, समय का होता है सेकेंड। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और चीज को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। तो ये यहाँ पे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज हो रहा है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा टार्च में किसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बच्चे बताएंगे सेल द्वारा। और फिर क्वेश्चन रहेगा सेल द्वारा प्रवाहित धारा कौन सी होती है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा विद्युत धारा के प्रकार। यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तरी विधि किया है। और फिर पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक एसी और दूसरी डीसी। डीसी को डायरेक्ट करंट या फिर दृष्ट धारा कहते हैं, और एसी को अल्टरनेटिव करंट या फिर एसी या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब डीसी के बारे में बताएंगे कि सेल बैटरी द्वारा प्राप्त विद्युत धारा दृष्ट धारा होती है या एक स्थायी धारा है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका प्रयोग टार्च, कैलकुलेटर आदि में करते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि इसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज हो रहा है। फिर हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएंगे कि ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती रहती है और एक निश्चित समय बाद पुनरावृत्ति होती है, ऐसी धारा को हम एसी कहते हैं। और ये घरों में जो आने वाली जो करंट है वो एसी है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है प्लान।
नेक्स्ट हमारा जो जितना भी टीचिंग किया है उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा विद्युत धारा की परिभाषा बताइए, सेकंड हो जाएगा विद्युत धारा का समय के साथ संबंध, और तीसरा हो जाएगा विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो ये बच्चे इस चीज़ को बता देंगे। ब्लैक बोर्ड पर हमने इस चीज़ को अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा रहेगा श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य बाएं पृष्ठ पर अंकित है, और जो अभी मैंने आपको दिखाया हुआ है इसको मुझे लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है। ये नेक्स्ट हमारा निरीक्षण कार्य में हम बच्चों से कहेंगे कि जो भी श्यामपट्ट पर लिखा है ब्लैक बोर्ड पे आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और टीचर द्वारा इसका घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। पहला है हमारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, आवेश या ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, जूल, कूलाम या एम्पियर। और फिर है विद्युत धारा के प्रकार बताइए, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा दोनों। और नेक्स्ट हमारा रहेगा गृह कार्य। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का प्रयोग किन किन उपकरणों में करते हैं, उससे रिलेटेड एक सूची बनाइए। और लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और ये आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्लान किस टाइप से बनाया जाए, कहाँ कहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन करने, कैसे एक्सप्लेनेशन देना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।